संग्राम को लेकर और बताएंगे क्या वाकई में आगे जो है इसे लेकर स्थिति वर्ल्ड वॉर जैसी बनती हुई नजर आ रही है। आखिर भविष्यवाणी क्या कहती है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए ईरान युद्ध को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आ रही है। दावा यह हो रहा है कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पार कर चुकी है, यानी कि हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं वो किसी बड़े वैश्विक टकराव का संकेत दे रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, माफी चाहूंगी, अमेरिका के जो भी मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसी के साथ ही हॉर्मुज जल जमरू मध्यम खाली करो ये तक कह दिया गया है, वरना अंजाम बेहद खतरनाक होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़े सैन्य टकराव का संकेत माना जा रहा है। इधर आपको बता दें कि अमेरिका के साथ अब ब्रिटेन भी खुलकर मैदान में उतर आया है, जिससे पश्चिमी शक्तियों का गठजोड़ और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पहली बार रूस ने खुले तौर पर ईरान का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गई है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी अब आमने सामने आ गई हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाके में संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, सुरक्षा पर पड़ेगा। तेल सप्लाई से लेकर वैश्विक व्यापार तक सब कुछ खतरे में आ सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो यहां पर स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में बन रही है, इसे लेकर माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब वर्ल्ड वॉर 3 की भी संभावना बन सकती है। इसके पीछे की वजह यही है, वजह यह है कि एक तरफ रूस ने ईरान के साथ देने का ऐलान कर दिया है, ब्रिटेन भी अब तैयारी कर रहा है। तो क्या वाकई में अगर पश्चिमी देश साथ में आते हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होगी। इसे लेकर ही आज हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे, भविष्यवाणी जानेंगे कि आखिर जो ग्रह हैं वो इस वक्त जो स्थिति बना रहे हैं वो आगे किस तरीके से और ज्यादा खेल खेलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि हम भविष्यवाणी जो ज्योतिषियों की तरफ से की गई है सबसे पहले वो बता देते हैं। देखिए शिवांगी निर्भया की भविष्यवाणी क्या कहती है। उनकी भविष्यवाणी ये कह रही है कि ईरान युद्ध में शांति की संभावना अब बहुत कम नजर आ रही है। इसके अलावा ट्रंप के अल्टीमेटम से टकराव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अल्टीमेटम दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, 48 घंटे का हॉर्मुज अगर नहीं खोला जाता है तो हमला कर दिया जाएगा। साल 2026 अस्थिर रहेगा, तनावपूर्ण रहेगा। अप्रैल में भीषण ये युद्ध हो सकता है, यानी कि अप्रैल में और भी ज्यादा स्थिति जो है वो मिडिल ईस्ट में खराब होती हुई नजर आएगी। ये भविष्यवाणी की गई है ज्योतिषी शिवांगी निर्भया की ओर से। वो हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई है आखिर इसके पीछे ग्रह क्या बता रहे, क्या योग बन रहा है। खास करके अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान के लिए क्या आने वाले जो दिन हैं वो क्या अच्छे रहेंगे या फिर ईरान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। क्योंकि दो शक्तिशाली देश इस वक्त देखिए ईरान पर लगातार हमले जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान जवाब दे रहा है। लेकिन क्या वाकई ईरान लंबे समय तक इस युद्ध में टिक पाएगा? क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि अभी उसके पास ताकत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अब ईरान का साथ रूस भी देने का ऐलान कर चुका है। यानी कि रूस अब ईरान का साथ देता हुआ ऐसे युद्ध में नजर आएगा। दूसरी बात यह कि ब्रिटेन भी अब लगातार जो है तैयारी कर रहा है। यानी कि क्या वाकई में अब ये जो स्थिति अब हम बीते 23 दिनों से देख रहे हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर आगे धधकती हुई नजर आएगी, जो युद्ध है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई में ये जो जंग की आग है वो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है? समझ लेते हैं। ज्योतिषी हमारे साथ शिवांगी निर्भया जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका शिवांगी जी इंडिया न्यूज पर। जो आपकी भविष्यवाणी हमने दर्शकों को बताई, जिसमें आपकी भविष्यवाणी ये कहती है कि अभी हालात सुधरने वाले नहीं है और खास करके अप्रैल महीने में ये युद्ध और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके पीछे आखिर क्या ग्रह अब खेल खेलते हुए नजर आ रहे, क्या योग बन रहा है और आखिर अगर ये स्थिति बन रही है तो उसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? बिल्कुल, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। जब ये ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ था तो ये हमारा 13 जून को स्टार्ट हुआ था, 3:12 सुबह। तो उस हिसाब से सूर्य लग्न की कुंडली आई थी और वो जब आती है और वहां पर चोर पंचक योग का निर्माण हुआ था। चोर पंचक योग के निर्माण का मतलब है कि चोरों की तरह अटैक करना, तो वही अमेरिका ने किया था। अब अगर बात करूं अभी तो अंगारक योग बना हुआ है, राहु मंगल एक साथ है और राहु क्या है, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो मिसाइलों के द्वारा हो रहा है, धुआं हो रहा है चारों तरफ और इस तरह की स्थितियां हो ही रही हैं। और जब 28 फरवरी को ये अटैक हुआ है तो वो हुआ है शनिवार पुष्य नक्षत्र द्वादशी में। जब ऐसा होता है तो राजपंचक योग का निर्माण होता है, जिसकी वजह से ईरान के राजा को भी हमने खोया।
राजपंचक युग में राजा का होना सुनिश्चित होता है। अब अगर आगे ग्रह स्थितियों की मैं बात करूं तो हम्म। ईरान और इजराइल अमेरिका ये युद्ध थमने वाले नहीं है। जैसे अभी ओमान पर, दुबई में, ये सारी चीजें, सीरिया, कुवैत, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ पर आगे इसमें बहुत सारे देश और सम्मिलित होंगे, पाकिस्तान भी सम्मिलित हो सकता है। और ये जो 2 अप्रैल को शनि और मंगल की युति बनेगी, तब 100% वाटर से युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी वायु के द्वारा अटैक अटैक हो रहा है, मिसाइलों से अटैक हो रहा है, तब जल युद्ध की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि शनि जो है हम्म। वो मीन राशि में है और मंगल साथ मिलकर जो युद्ध कराएंगे, वो इस तरह का युद्ध होना सुनिश्चित है। तो अभी ऐसी बिल्कुल भी स्थितियां नहीं है कि युद्ध रुकेगा, युद्ध आगे बढ़ेगा। और ये युद्ध तो 7 साल तक आगे जाना ही जाना है, जैसा कि मैंने बताया है। अब इजराइल के ऊपर अभी हमले और हो रहे हैं, जैसे नेताओं की मौत हुई है। तो अभी आगे जैसे मैंने निकाला है चार्ट पूरा, तो यहाँ पर जो समय आ रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि है। वृषभ, कन्या, धनु लग्न वाले जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इटली हो गया, तुर्की हो गया, ये सारे देश इसमें सम्मिलित होंगे। अभी ये जो दृष्टि बन रही है, जो ग्रह संयोग बन रहे हैं, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली आई है ईरान की जब युद्ध स्टार्ट हुआ है, जी। तो ये स्थितियां अभी और ज्यादा आगे जाने वाली हैं और इसमें और देश भी सम्मिलित होने वाले हैं। लेकिन शिवांगी निर्भया जी, अभी संकेत तो ये मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि समुद्री युद्ध भी शुरू हो सकता है। तो ऐसे जी में अगर ये हालात बनते हैं तो ये सभी देशों के लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन संकेत बिल्कुल। ये जरूर ईरान भी दे चुका है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। तो क्या ऐसी संभावना बन रही है? क्या ईरान पीछे हटेगा? ईरान को लेकर अगर हम स्पेसिफिक तौर पर बात करते हैं तो ईरान का, अगर अब ईरान की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो ईरान की कुंडली कैसी बता रही है? क्या वाकई में ईरान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? क्योंकि लगातार ईरान के ऊपर इजराइल भी हमले कर रहा है, अमेरिका भी हमले कर रहा है। तो अभी ईरान की कुंडली क्या बता रही है? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ की हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया जाएगा? क्या इससे पीछे हट जाएगा जंग से? बिल्कुल। ईरान की जो कुंडली कह रही है, जैसा मैंने बताया कि ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है उस समय की जो कुंडली है मेष लग्न की, तो वो बिल्कुल इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि युद्ध थमेगा और ईरान भी खत्म नहीं होगा, ये भी हम्म। सुनिश्चित है। अभी जैसे भारत उसका साथ दे रहा है, मेडिकल उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है, हेल्प कर रहा है, तो भारत उसका पूरा साथ देगा और ईरान बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। आने वाले समय में अमेरिका और ट्रंप जी की जो कुंडली है वो नहीं, आप खतरे ये में कह रही मुझे है दिख भारत रही है। खुलकर आके सिर्फ ईरान का साथ देगा? आप ये कह रही हैं शिवांगी जी? जी, जो चार्ट की ग्रह नक्षत्रों का संयोग कह रहा है, अच्छा। तो पॉलिटिकल व्यू से नहीं कह रही हूँ, ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग है उस हाँ। आधार पर भारत ईरान का साथ देगा। जैसे अभी मेडिकल हेल्प कर रहा है, आगे भी साथ देगा। और ईरान की कुंडली जो बता रही है, ईरान खत्म नहीं होगा, ईरान भी अपना कहते हैं ना कि बदला लेगा, वो बिल्कुल लेगा, उसके साथ भी और देश इसमें शामिल होंगे। और अमेरिका की कुंडली को अगर मैं देखूं और इजराइल की कुंडली को देखूं और अगर ट्रंप की कुंडली को देखूं, तो आने वाला समय उनके लिए भी चुनौतियों भरा रहने वाला है। अब हम्म। जैसा मैंने बताया जल युद्ध की बात, तो वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पे ही कहा, क्योंकि शनि मंगल की जो 2 अप्रैल को युति हो रही है, और ये युद्ध अमेरिका, इजराइल और जो ईरान का है, ये एक पीक पर जाएगा 17-18 से लेकर 23 अप्रैल तक। ये समय अवधि मैं निकाल पाई हूँ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। ये समय वो होगा जब चीजें और बढ़ेंगी और हम्म। जल युद्ध की संभावना पूरी पूरी है। हम्म। और शिवांगी निर्भया जी, आपने एक चीज और भी कही अब कि 7 साल तक ये युद्ध जो है चल सकता है। 7 जी साल एक लंबा अरसा। और क्योंकि अभी देखिए जी 23 दिनों में कई देशों पर इसका असर पड़ने लगा है, अर्थव्यवस्था दांव पर लग गई है कई देशों की। ऐसे में 7 साल तक ये युद्ध चलेगा तो कई देशों पर इसका असर होगा। तो कौन कौन से बिल्कुल। देश इसके चपेट में आ सकते हैं और स्थिति कितनी देखिए, खराब हो सकती है? मिडिल ईस्ट में तो ये स्थितियां बहुत बद से बदतर होनी ही हैं। और हम्म। ये लास्ट ईयर से ये ग्रह दशाएं बनी हुई हैं, मैं लगातार बताती आ रही हूँ। 24 दिसंबर में मैंने एक पॉडकास्ट में भी ये बात बताई थी कि ये विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं। और उसके पीछे कारण है कि महाभारत काल में जो स्थितियां बनी थी, वही स्थितियां ग्रह नक्षत्रों की अभी बनी हुई हैं। शनि जो है धर्म की राशि, और फिर अभी जो इसराइल और अगर मैं ईरान और अमेरिका की बात करूं, तो ये युद्ध की शुरुआत भी शनि के ही पुष्य नक्षत्र में हुई है। द्वादशी तिथि में हुई है, राजपंचक योग में 8 पंचक होते हैं, उनमें से पंचक योग में हुई। और जब स्ट्राइक हुई थी लास्ट ईयर 13 जून को, वो भी चोर पंचक योग में हुई थी। तो ये शुभ नहीं बताया जाता है। और साल की भी अगर बात करूं, तो जो ग्रह दशा कह रही है हमारी, रौद्र संवत्सर है, खप्पर योग के निर्माण होगा, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, तो वो हम्म। इस साल का भी ठीक नहीं है। और आने वाले 7 साल की जो मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल पूरी देश दुनिया प्रभावित होगी। इसमें सीरिया हो गई, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, दुबई हो गई, ये मिडिल ईस्ट के देश प्रभावित हो गए ही होंगे। इसमें रशिया और चाइना भी अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन चाइना अभी उतना रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन आने
आने वाले समय में चाइना भी इसमें सम्मिलित होगा। और यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ, इस युद्ध के अलग पाकिस्तान के जैसे अंदर ही अंदर अभी चल रहे हैं। जी। लास्ट ईयर भी हुआ था, मैंने कहा था बलूचिस्तान और ये सब खंड खंड होगा, तो पाकिस्तान भी टुकड़ों में बंटना सुनिश्चित है। इस तरह की स्थितियां पाकिस्तान पे भी खतरे मंडरा रहे हैं। तो विश्व युद्ध की सारे देश वहां सम्मिलित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था भी सभी की ढीली होगी। और इस साल जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं उसमें भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे ही आएंगे, ये भी मैं अक्टूबर में बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हैं। और एक चीज और जो मैं बार बार बोल रही हूँ, इस युद्ध में जो विजयी होगा वो भारत होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भारत के ऐसे कह रहे हैं कि विश्व विजयी होगा। और अभी अगर मैं वापस आती हूँ ईरान की कुंडली पर और इजराइल अमेरिका में जो चल रहा है, तो वहां ईरान ईरान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी अपने बदले लेगा। और वो किस तरीके से लेगा ये भी अमेरिका को आभास तक नहीं होगा। जैसे अमेरिका ने अभी राहु के प्रभाव में आके इल्यूजन क्रिएट किया, मिसाइलें चल रही हैं, धुआं चारों तरफ, राहु धुआं है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है। तो जी। अब ये जल के माध्यम से चीजें होंगी और अटैक सुनिश्चित है, मिसाइलों के अटैक जो होंगे, न्यूक्लियर वार होंगे, और ये होना सुनिश्चित है। जैसा मैं बता रही हूँ कि टाइम पीरियड 17 अप्रैल से 23 अप्रैल का ये टाइम पीरियड इसी साल 2026 में जाएगा, जब ईरान और अमेरिका की चीजें बहुत पीक पर जाएंगी। आप देखेंगे कि ये चीजें बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो सुनिश्चित है कि सभी को अपने लिए सतर्क रहने की तो जरूरत है। और इसीलिए बार बार कहती हूँ कि सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं, देश दुनिया पर असर पड़ रहा है, बेवजह का किसी पर मानसिक तनाव ना आए, क्योंकि आएगा ही। और अगर हम स्पिरिचुअल अंदर से हमारी जो जर्नी है स्पिरिचुअल होगी, हमारी सोल स्पिरिचुअल होगी, तो हम ये सब फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। और ये सभी के लिए है कि मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है शिवांगी जी, मैं आने लौट वाले रही हूँ समय आपके पास, लौट रही हूँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर, ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़े हैं नेतन्याहू। वेस्ट बैंक के जलूद कस्बे में इजरायली घुस गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहूदियों के घुसने से भड़के कट्टरपंथी, वेस्ट बैंक में हिंसा भड़की है, कई लोग घायल हुए हैं। कट्टरपंथियों ने आग लगा दी है, संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर वेस्ट बैंक से सामने आ रही है, जहां कट्टरपंथियों के द्वारा देखिए वहां पर आग लगाई गई, संपत्तियों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। इजरायली अंदर घुस गए हैं। ग्रेटर इजराइल की तरफ नेतन्याहू आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और जलूद कस्बे में इजरायली घुसे हैं। शिवांगी निर्भया जी, देखिए यहाँ पर युद्ध आगे कहाँ खत्म होगा, जिसे लेकर आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी तो फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिससे ये जरूर नजर आ रहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा आने वाले दिनों भयावह हो सकती है। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पर ये कही कि जो हालात अभी इस वक्त बन रहे हैं, ये महाभारत के दौरान भी हमने देखा था वही योग बन रहे हैं। और वही योग इस वक्त, यानी कि जब मिडिल ईस्ट में आग इस वक्त जंग की देखने को मिल रही है, तो महाभारत के दौरान का योग बन रहा है। लेकिन महाभारत तो 12 दिन में खत्म हो गया था, ये तो बहुत लंबा खिंचता हुआ नजर माफी चाहूंगी 18 दिन तक चला था और इसके बाद खत्म हो गया था। लेकिन ये तो काफी लंबा चल रहा है। वो द्वापर की बात थी। अभी यहाँ पर युग जो है वो परिवर्तित हो चुका है, यहाँ कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में समय अवधि भी ये ज्यादा है, तो ये समय अवधि जो ज्यादा है उसी हिसाब से ये युद्ध चल रहा है। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो मैंने निकाला अभी कैलकुलेशन, यूक्रेन और रशिया ये भी सम्मिलित होंगे और यहाँ पर स्ट्राइक होगा। और ये टाइम पीरियड है 25 अक्टूबर से नवंबर 27 तक का टाइम पीक पर जाएगा, लेकिन दिसंबर तक का टाइम इसी साल 2026 में यहाँ पर रशिया और यूक्रेन में भी स्ट्राइक होने की पूरी पूरी संभावना है। अब जैसा मैंने कहा, महाभारत काल के समय जो ग्रह नक्षत्र बने, क्योंकि उस समय शनिदेव मीन राशि में ही थे और पुष्य नक्षत्र में ही इन चीजों की शुरुआत हुई थी। अगर हम महाभारत के सारे पर्व को पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व को पढ़ेंगे, शांति पर्व को पढ़ेंगे, तो वहां ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, समझाई गई हैं। अगर मैं कहूंगी कि सारे लोग सनातनी तो उनको पढ़ चुके हैं, सारे लोग अगर महाभारत का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, तो इस युद्ध को कैसे खत्म करना है और इस युद्ध को कैसे हमको इससे निकलना है, वो सारी चीजें वही, सारे सॉल्यूशन भी हैं, सारे समाधान वही हैं। लेकिन यह है कि पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस रणनीति से कैसे, शांति पर्व को पढ़ के, कैसे अनुशासन पर्व को पढ़ के हमें ये युद्ध समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया ग्रह नक्षत्र बन रहे थे, तो भी ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग देखूं तो गुरु जो है वो अतिचारी हो रखे हैं। 1 साल निकला है उनका अतिचारी होने में। गुरु बहुत ही सौम्य ग्रह है, बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, लेकिन जब भी स्पीड से चलते हैं, अतिचारी होते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो गुरु अतिचारी हो रहे हैं। और लास्ट ईयर से देखिएगा, जो हमारा 2025 गया है, तब से ही स्थितियां हमारी बदतर होना स्टार्ट हो गई थी, गुरु जैसे ही ट्रांजिट हुए थे। शनिदेव जो है वो मीन राशि में है, वो धर्म की राशि है, पानी तत्व, जल तत्व की राशि है। तो इसीलिए मैंने कहा जब शनि का ट्रांजिट होगा मीन में, मंगल के साथ वो युति बनाएंगे, तो यहाँ पर
वाटरी वॉर होने की पूरी पूरी संभावना है। वाटर वॉर होंगे ही होंगे। जो हमारी मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर वॉर, वो जल युद्ध होगा। अभी जैसे वायु की तरफ से हो रहा है, वायु युद्ध हो रहा है, मिसाइलें वायु की तरफ से जा रही हैं, वैसे हमारे जल की तरफ से जाएंगे, क्योंकि राहु जो है वो हवा है, धुआं है, वैसे ही युद्ध हो रहे हैं। तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर सारी चीजें हैं, और अभी बिल्कुल भी संकेत नहीं है। जैसा मैंने कुछ देश बताए, सीरिया बताया, यूक्रेन बताया, ओमान बताया, कुवैत बताया, पाकिस्तान बताया, तो मिडिल ईस्ट के ये देश हैं जहां पर पूरा पूरा प्रभाव इस साल देखने को मिलेगा। आने वाले 7 साल में तो बहुत स्थितियां बदतर होने ही वाली हैं, लेकिन इस साल अमेरिका, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, कुवैत, ओमान, ये तुर्की और इटली, ये देश होंगे जहां पर स्थितियां बहुत बदतर होंगी, और ये सारे देश सम्मिलित होंगे कहीं ना कहीं। चाहे वो छोटे छोटे युद्ध होकर दो दो तीन तीन देशों में हो, आने वाले समय में विश्व युद्ध होगा ही होगा, ये सुनिश्चित है। स्थितियां और बदतर होंगी। अभी खप्पर योग का निर्माण होगा सितंबर से लेकर, और वो टाइम पीरियड है नवंबर तक। तब ये स्थितियां और पीक पर जाएंगी। ये चीजें होनी सुनिश्चित हैं। जी। अमेरिकी सेना से ने जारी किया है ये वीडियो में ईरान पर हमले को लेकर ये तमाम चीजें जो है दिखाई गई है। ये बड़ी खबर, और अमेरिका की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। अमेरिकी सेना ने ये वीडियो हमले का जारी किया है, और वीडियो में ईरान पर हमले को दिखाया गया है, यानी कि अमेरिका किस तरीके से आक्रामक ईरान को लेकर नजर आ रहा है। इस वीडियो में वो दिखाने की कोशिश की गई है अमेरिकी सेना की ओर से, और अमेरिका की ओर से जो हमले हो रहे हैं उसमें ईरान के अंदर देखिए तबाही बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है। खास करके अब अमेरिका जो टारगेट कर रहा है वो सैन्य ठिकानों को कर रहा है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, अमेरिका की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें अमेरिकी ठिकानों पर जो हमला किया गया था, और उसके बाद ईरान को कितनी क्षति पहुंची थी उसका दावा किया गया था अमेरिका की ओर से। और एक नया ये वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया है, और हमला जो हुआ है ये ताज़ा हमला हुआ है ईरान के ऊपर, और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखे ईरान का है उसे पूरी तरीके से तबाह करने का काम अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। शिवांगी नवैया जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, भविष्यवाणी से लेकर बताइएगा, क्योंकि अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि अब तो हम जंग जीत गए हैं, अब हमारे ईरान में कुछ खत्म करने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि ईरान पहले से बहुत तबाह हो चुका है। हमने जो सैन्य कार्रवाई की है उसमें ईरान बर्बाद हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार अभी भी अमेरिका हमले कर रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली इस वक्त क्या बता रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब बीते 23 दिनों से इस युद्ध को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं युद्ध खत्म होने की कगार पर है, कभी कहते हैं कि लंबा ये युद्ध चलेगा, कभी खुद जीत का दावा कर देते हैं। तो ये जो बड़बोलापन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिल रहा है, क्या कहता है उनका ग्रह योग? बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में ना अभी राहु बहुत प्रभावी हो रखे हैं, और राहु की वजह से ही वो ये सारे भ्रमित होकर कार्य कर रहे हैं, और राहु ही उनका बड़बोलापन दिखा रहा है। क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन क्रिएट करता है। उन्होंने ये इल्यूजन क्रिएट कर रखा है, उनके आगे ये इल्यूजन क्रिएट हो रखा है, और वो एक भ्रम में है। लेकिन वहीं उनकी कुंडली की महादशा और दशा को देखूं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं लास्ट 3 महीने से ये बोलती आ रही हूँ, 3 मंथ से कंटिन्यू बोल रही हूँ कि उनको चेतावनी है कि वो सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। ट्रंप के लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी ये कहूंगी कि आने वाले समय में वो औंधे मुंह गिरना जो कहते हैं ना, वो भी होने वाला है। क्योंकि जी। राहु इतना भ्रमित उनको कर रहा है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि मैंने जंग जीत ली, लेकिन हाँ। जंग नहीं जीती है। अभी अभी जंग जारी है, और बहुत कुछ उन्हें देखना अभी बाकी है। हम्म। क्योंकि राहु अचानक से देता है। अभी उनको अचानक से लग रहा है कि सारी चीजें उनके फेवर में हैं, लेकिन हम्म। सारी चीजें फेवर में नहीं है। अभी ईरान जो वो सोच रहे हैं ना कि मैंने खात्मा कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि ईरान की कुंडली, जैसे मैंने बताया, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी को, द्वादशी और पुख्य नक्षत्र शनि वार को स्टार्ट हुआ था, तो वो जो कुंडली निकली है मेष लग्न की, उसमें 4 ग्रह एक साथ हैं। और गुरु राहु शनि का आपस में अंतर हो रहा है। गुरु की महादशा शनि की, वहां पर गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा, और प्रत्यंतर दशा जो है वो शनि की है। और अगर ग्रहों की बात करूं तो मंगल शुक्र बुध सूर्य शनि, इनका योग 11th हाउस में बन रहा है, जिसकी चौथी दृष्टि मंगल की भी पड़ रही है। तो अगर इसको देख के कहूं तो ईरान बिल्कुल भी खत्म ना हुआ है। ट्रंप इस भ्रम में है कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अचानक क्या होगा वो उनके लिए भी शॉकिंग होगा, क्योंकि ये जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं ये बिल्कुल भी अमेरिका के फेवर में नहीं है। ट्रंप जी की कुंडली में ठीक भी है। उनके फेवर का समय अभी नहीं चल रहा है। राहु उनको भ्रमित जो कर रहा है ना, वो राहु उनको ठीक है। अटैचमेंट की ओर ले जा रहा ठीक है है कि शिवांगी मैंने। जी, यानी कि जी देखिए जो इस वक्त ग्रह अलग अलग तरीके से जी चाल चल रहे हैं कह सकते हैं, और यही वजह है कि इसका असर देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया शिवांगी जी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और भविष्यवाणी बताने के लिए कि आखिर आगे मिडिल ईस्ट में हो क्या सकता है। बहरहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस वक्त